जी दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दुर्योधन के आखिरी शब्द थे कि दुनिया यह मानती है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीम ने मुझे मारा था, लेकिन यह मेरे आखिरी शब्द नहीं थे। सच्चाई इससे भी कहीं ज़्यादा गहरी और मेरी मौत बहुत पहले ही तय हो चुकी थी। भीम नहीं, बल्कि कोई और दूसरा योद्धा था जिसने मेरा पतन किया था। वह एक ऐसा योद्धा था जिसका नाम महाभारत काल में सबसे पापी योद्धाओं में से लिया जाता है और जिसका नाम सुनते ही शरीर में सिहर पैदा हो जाती है। वह एक ऐसा योद्धा जिसने इतना भयानक अत्याचार किया था कि हमेशा उसके साथ खड़ा रहने वाला दुर्योधन भी अपने मरते समय पे कांप उठा था। यह योद्धा कोई और नहीं बल्कि अश्वत्थामा था, गुरु द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा, जिसके सिर पर मणि थी। एक ऐसा योद्धा जो इतना शक्तिशाली था कि भगवान कृष्ण भी उसके क्रोध से बच नहीं सके। लेकिन उसने ऐसा क्या किया था जो इतना बुरा था, इतना घृणित था? आइए इसी चौंकाने वाले रहस्य को आज हम जानते हैं। कहते हैं ना कि इसे समझने के लिए सबसे पहले इसके इतिहास में जाना होगा। आखिर ऐसी कौन सी शक्ति थी द्रोणाचार्य में कि सभी योद्धा उससे डरते थे? अश्वत्थामा से। अश्वत्थामा महान ऋषि द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र थे। दोनों ही पूजनीय थे। ब्राह्मण वंश में उत्पन्न होने के कारण दोनों की ही पूजा की जाती थी। कहानी महाभारत के महाकाव्य से जटिल रूप में जुड़ी हुई है और उनका जीवन महत्वपूर्ण घटनाओं, गौरव के क्षणों के साथ साथ तीव्र त्रासदी के क्षणों से भी भरा हुआ है। उनके जन्म को दिव्य भविष्यवाणी द्वारा चिन्हित किया गया था। कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य को एक ऐसे पुत्र का आशीर्वाद मिला था जो महानता के लिए किस्मत में था। हालांकि यह कोई साधारण जन्म नहीं था। ऋषि की पत्नी कृपि ने एक बच्चे के लिए देवताओं से प्रार्थना की थी और उनकी प्रार्थना के फलस्वरूप उन्हें एक ऐसे बच्चे के रूप में प्राप्त हुआ था अश्वत्थामा, जो अतुलनीय योद्धा था। जन्म ईश्वरीय इच्छा के प्रकटीकरण था और अश्वत्थामा का नाम भी भविष्य का सूचक था। उसका नाम संस्कृत शब्द के अश्व से लिया गया था, जिसका अर्थ ही यही होता है घोड़ा, जो कि शक्ति और गति दोनों का प्रतीक होता है। द्रोणाचार्य के पुत्र के रूप में उसे न केवल असाधारण शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त था, बल्कि वे दुनिया के एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी और योद्धाओं में से एक था। सभी देवता उसके जन्म के बारे में जानते थे, क्योंकि वे एक सामान्य बालक नहीं था। दिव्य लोकों में धीमी आवाज़ में आकाशीय भविष्यवाणियाँ की गई थी कि अश्वत्थामा को अपने समय में सबसे महान योद्धाओं में से एक बनाना था। यहाँ तक कि अर्जुन और कर्ण जैसे योद्धाओं से भी मुकाबला करना था। उनका जीवन पांडवों के जीवन से जुड़ा हुआ था, खास करके उसके पिता कि उसने शिक्षक के रूप में जो भूमिका थी वह सफल होनी चाहिए थी। साथ ही में एक बच्चे के रूप में अश्वत्थामा को अपार शक्ति और तेज बुद्धि का आशीर्वाद भी प्राप्त था। लेकिन किसी भी चीज़ से ज़्यादा उसका प्रशिक्षण था, जिसने उसके भाग्य को आकार दिया था। उनके पिता द्रोणाचार्य, जो एक मार्शल शिक्षक थे, जो धनुर्विद्या में पारंगत थे, जो उस समय शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध थे, उन्हें हथियारों, रणनीति और युद्ध के बारे में बहुत विशाल ज्ञान था। अपने पिता की चौकस निगाहों में अश्वत्थामा ने तीरंदाजी, तलवारबाजी और दिव्य हथियारों के इस्तेमाल के दांव पेच भी सीखा था। उसने शुरुआती साल हथियारों की आवाज़, हथियारों और आध्यात्मिक विकास के लिए मंत्रों के जाप और कठोर शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण से भरे हुए थे। शिक्षक के रूप में अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा के प्रशिक्षण को एक गहन और व्यापक मामला बना दिया था। उन्होंने अपने बेटे को पूरी तरह से धनुर्विद्या और मार्शल आर्ट, गदा विद्या आदि में पारंगत कर दिया था। युद्ध और पवित्र शास्त्रों के बारे में सब कुछ उन्हें सिखाते जानते थे। अश्वत्थामा अपनी शिक्षा में असाधारण था। उन्होंने अपने कई साथियों को जल्दी ही पीछे छोड़ दिया था, जिससे शक्तिशाली कौरव राजकुमार भी शामिल थे। जिस क्षण से वह हथियार रखने के लिए पर्याप्त उम्र का हुआ, अश्वत्थामा ने अद्वितीय कौशल का प्रदर्शन करना प्रारंभ कर दिया था। उसके पिता ने उन्हें न केवल युद्ध की तकनीक बल्कि धार्मिकता एवं सिद्धांत और निष्ठा और कर्तव्य के महत्व को भी भरपूर सिखाया था।
अश्वत्थामा के प्रशिक्षण में एक महत्वपूर्ण क्षण दिव्य हथियारों का अधिग्रहण था। कई योद्धाओं के विपरीत अश्वत्थामा को न केवल शारीरिक युद्ध तकनीकियों के सिखाई गई बल्कि दिव्य शास्त्रों का पवित्र ज्ञान भी दिया गया था। प्रकृति दुनिया से परे शक्तियों वाले हथियारों से यह हथियार गहन ध्यान और देवताओं की कृपा से प्राप्त हुए थे और अश्वत्थामा ने उन्हें बड़ी ही सटीकता के साथ इस्तेमाल करना भी सीख लिया था। अपने पिता के मार्गदर्शन में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र, भगवान ब्रह्मा का हथियार, शक्तिशाली हथियारों में से इस्तेमाल में महारत हासिल कर ली थी। इन हथियारों को लापरवाही से नहीं चलाया जाना चाहिए था। इनके लिए गहन ज्ञान और अपार आत्मसंयम और की आवश्यकता थी। आरसी होने के नाते द्रोणाचार्य ऐसे हथियारों की विनाशकारी क्षमता को जानते थे और उन्होंने अश्वत्थामा को न केवल उनकी शारीरिक शक्ति बल्कि उनकी आध्यात्मिक और लौकिक निहत्था को भी समझने के लिए प्रशिक्षित किया था। अपने पिता के साथ अश्वत्थामा ने कौरव और पांडवों के राजकुमार के साथ प्रशिक्षण लिया। हालांकि वह कौरव शिविर का हिस्सा था, लेकिन पांडव राजकुमार में से अर्जुन के साथ उसका बंधन अनोखा था, जिससे द्रोणाचार्य से बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त किया था। और अश्वत्थामा अक्सर नकली युद्धों में एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते थे। हालांकि वे प्रतिद्वंदी थे, लेकिन दोनों योद्धाओं के मन में एक दूसरे के प्रति निश्चित सम्मान था। अर्जुन के कौशल के लिए अश्वत्थामा की प्रशंसा एक दिलचस्प गतिशीलता पैदा की थी। भले ही आने वाले युद्ध में उनके भाग्य आपस में जुड़े हों, कुरुक्षेत्र के युद्ध के लिए प्रशिक्षित होने के कारण ही अश्वत्थामा की अपने पिता और कौरवों के प्रति वफादारी बढ़ती जा रही थी। जल्दी वह सब आमने सामने आने वाले थे। कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हो गया था और नीचे अंतहीन रूप में फैला हुआ था। गिरे हुए योद्धाओं के सर कटे हुए थे, युद्ध और सबके बेजान लाशें और खून से लथपथ शरीर और सारी जैसे एक नदी के समान उस समय वह कुरुक्षेत्र बन गया था। हवा में मौत की गंध घुली हुई थी और मरते हुए योद्धाओं की चीखें चारों तरफ की शांति उजाड़ रही थी। धरती गूंज रही थी। अभी भी खड़े योद्धा के बीच एक अकृत तूफान की तरह आगे बढ़ रही थी। उनकी आंखें क्रोध से जल रही थी। उनकी तलवारें और तीर एक उसके दुश्मनों के खून से टपक रहे थे। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने न केवल कौरवों के योद्धा के रूप में बल्कि प्रतिशोध की शक्ति के रूप में भी लड़ाई लड़ी। वह पहले ही दिन युद्ध के क्षेत्र में अपने सबसे करीबी दोस्त दुर्योधन के बगल में खड़ा था। हर दिन उसके युद्ध की लहर को बदलते देखा जा रहा था। अश्वत्थामा के लिए युद्ध सिर्फ वफादारी का ही काम नहीं था, बल्कि वह खुद को साबित करने में ही लगा हुआ था कि वह अर्जुन से बेहतर है। वह अपने पिता द्रोणाचार्य के कौरवों को बहाल करने के बारे में कहा था, जिससे युद्ध के सबसे महान गुरु के रूप में प्रतिष्ठित बेजोड़ थी। लेकिन युद्ध सबसे महान योद्धाओं पर ही दया नहीं करता। द्रोणाचार्य की मृत्यु और अश्वत्थामा का क्रोध का जन्म युद्ध के 15वें दिन अकल्पनीय घटना को घटित करता है। पराक्रमी द्रोणाचार्य का पतन हो गया। छल से उनका अंत और का मार्ग प्रशस्त कर दिया गया था। पांडवों को तो पता ही था कि युद्ध के मैदान में द्रोणाचार्य को इस तरह से पराजित करना आसान नहीं होगा। इसलिए उन्होंने युद्ध के सबसे पुरानी चाल का इस्तेमाल किया और भावनाओं का हेर फेर उन्होंने अश्वत्थामा की मृत्यु का जो झूठी खबर फैला दी थी उससे तब द्रोणाचार्य ने कहा था, मैं इस बात को नहीं मानता क्योंकि अश्वत्थामा इस तरह से नहीं मर सकता। फिर उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि इस बात को यदि युधिष्ठिर कहते हैं तो मैं ज़रूर मान लूँगा। युधिष्ठिर के मुख से भगवान श्री कृष्ण के द्वारा चली गई एक चाल द्वारा कहवा दिया गया कि अश्वत्थामा मारा गया। जब इस बात की पुष्टि द्रोणाचार्य को होती है तब द्रोणाचार्य का दिल टूट गया और शोक से अभिभूत होकर उन्होंने अपने शस्त्र ही त्याग दिए और अपनी ध्यान मुद्रा में आंखें बंद कर ली। तभी द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य के कट्टर जो शत्रु थे उसने आकर उनका सर ही धड़ से अलग कर दिया। जब इस मृत्यु के पता अश्वत्थामा को पता चलता है तो उसकी दहाड़ से युद्ध का मैदान कांप उठा था। उसका हृदय इतना क्रोध से भरा था कि देवताओं ने भी उसकी ओर देखा और तलवार कसते ही जब उसके हाथ कांपने लगे और उसकी सांसें उखड़ने लगी। उसके पिता, उसके गुरु धोखे से जब मारे गए थे,
यह युद्ध नहीं था, यह विश्वासघात था। उसके मन में घृणा छा गई थी। वह भगवान श्री कृष्ण के प्रति भी रुष्ट हो गया था कि हे दयानिधान, आप तो छल नहीं कर सकते। यह विश्वासघात उसके मन में घृणा लेकर आ गई थी और पांडवों को कष्ट सहना पड़ा। उन्हें भी वही दर्द सहना पड़ा जो किसी समय अश्वत्थामा ने उस धोखे से सहा था। उस रात जब दुर्योधन के पास वह खड़ा था, अश्वत्थामा ने प्रतिशोध की शपथ ली और अश्वत्थामा के प्रतिशोध की शपथ का परिणाम यह हुआ कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अनगिनत योद्धाओं की हार देखी, लेकिन किसी को भी अश्वत्थामा जितना व्यक्तिगत और विनाशकारी नुकसान नहीं देखा। उसके पिता महान गुरु द्रोणाचार्य को धोखे से जो मारा गया था और विश्वासघात के माध्यम से मारा गया था, सम्मान और धर्म से उसका विश्वास जैसे चकनाचूर ही हो गया था। बदला लेने की उसके अंदर एक ऐसी अमिट प्यास उत्पन्न हो गई थी, उसके कारण दुर्योधन के पास उससे शरीर से डर नहीं बल्कि भाग्य द्वारा अन्याय किए गए व्यक्ति के क्रोध से कांप रहा था। अब दुर्योधन गंभीर रूप से घायल हो चुका था। लगभग कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। घायल होकर ठंडी धरती पर लेटा हुआ था दुर्योधन। उसकी सांसें उखड़ रही थी। कौरवों का एक ऐसा समय आ गया था कि शक्तिशाली राजकुमार एक एक करके गिरे हुए थे। उनका शरीर टूट गया था और उसका मन भी अभी युद्ध के गुदे से भर गया था। दुर्योधन भी अब सोच रहा था कि अब तो युद्ध समाप्त ही हो गया था। जब उसने अश्वत्थामा की जलती हुई निगाहों को देखा तो उसे पता चल गया इससे दोस्ती, इस समय इसे अपनी मित्रता का जो कर्ज है उसे चुकाने को कहूँगा तो निश्चय ही यह पांडवों का विनाश कर देगा। अश्वत्थामा, दुर्योधन की आवाज़ कमज़ोर लेकिन दृढ़ भी थी। पांडवों ने हमसे सब कुछ छीन लिया है अश्वत्थामा। हमारा राज्य, हमारा सम्मान, मेरे भाई सारे मारे गए और अब हमारे गुरु, तुम्हारे पिता भी निर्ममता से उनकी हत्या कर दी गई। क्या तुम भूल गए हो? अश्वत्थामा अपने मरते हुए मित्र के पास घुटने के बल बैठ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि सब कुछ अब कोई नहीं था। उस समय दुर्योधन ने उसका साथ दिया था। वह क्रोध से अपनी मुट्ठियों को भींचते हुए अपने पिता की आत्मा को, अपने अस्तित्व और उनके साथ किए गए धोखे का बदला लेने की कसम खाता है और कहता है कि मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक पांडवों का वैसा ही कष्ट न सहना पड़े जैसा हमने सहा है। मैं उनका नाश करके ही छोड़ूंगा। दुर्योधन, उनमें से हर एक का नाश कर दूंगा। तुम चिंता ना करो मित्र। दुर्योधन के होठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है, भले वह कितना भी पीड़ा में था। उसने कहा, जाओ मेरे दोस्त, उन्हें सजा दो। और फिर क्या? फिर कुछ ऐसा होता है कि आधी रात का नरसंहार वाला उसी रात तांडव मचना शुरू हो जाता है जब पांडव अपने शिविर में सोए हुए रहते हैं और जीत का जश्न मनाया जा रहा होता है। उसी समय, उसी मौन के सन्नाटे में अश्वत्थामा ने अपनी योजना को क्रियान्वित करना प्रारंभ कर दिया। प्रतिशोध की तलाश में वह अकेला ही कृतवर्मा कृपाचार्य के साथ वह शिविर के पास पहुंचता है और उसका मन प्रतिशोध के विचारों से भरा हुआ रहता है। लेकिन कोई उस सेना को हरा न सका जिससे पहले ही जीत का दावा कर लिया था। कोई अपराजित को कैसे मार सकता था? अश्वत्थामा का जवाब खुली लड़ाई से नहीं बल्कि धोखे और विनाश में था। उसने अटूट भक्ति के साथ मंत्रों का जाप करते हुए भगवान शिव की शक्ति का आवाहन किया और उसकी आवाज़ शांत रात में गूंज उठी। विनाश के देवता से उसे अपने अंधेरे उद्देश्य को पूरा करने की शक्ति लेने के लिए पुकारते हुए जैसे ही उसने अपने ध्यान लगाया, एक दिव्य उपस्थिति उस पर उतर आई। भगवान शिव अश्वत्थामा की पीड़ा से पीड़ित होकर उसे दिव्य शक्ति का आशीर्वाद देते हैं और उस क्षण में योद्धा अब केवल एक मनुष्य नहीं, वह मृत्यु का अवतार बन चुका था। शक्ति और एक अडिग संकल्प के साथ अश्वत्थामा पांडव शिविर में घुस जाता है और उसका पहला लक्ष्य धृष्टद्युम्न था जिसने उसके पिता को धोखे से मारा था। बिना किसी हिचकिचाहट के वह सेनापति के तंबू में घुसा और उसे सोते हुए पाया। अश्वत्थामा ने उसे एक युद्ध की मृत्यु का सम्मान भी नहीं किया। वह नरसंहार करता रहा और अश्वत्थामा शिविर में एक तूफान की तरह आगे बढ़ता रहा, अपने रास्ते में आने वाले हर योद्धा को काटता हुआ। पांडवों के पुत्र युवा योद्धाओं जिन्हें शिविर में आराम से सोए हुए थे उनके पास गया और एक एक करके अपने तलवार से उन सभी के सर उतारता चला गया।
उसे कोई दया नहीं थी। जमीन पर उन निर्दोष योद्धाओं के खून से लथपथ हो गई थी, जिन्हें अंधेरे में मौत के घाट उतार दिया गया था। जब भोर हुई तो पांडव अपने शिविर में पहुंचते हैं और वहां जब वह जाकर देखते हैं तो कभी वहां का दृश्य देखकर वहां की हवा में खून की लपटें थीं और नीचे ज़मीन पर जैसे खून की नालियां बह रही हों। योद्धाओं के शव, टूटी हुई हड्डियां तरह तरह से बिखरे हुए थे। अश्वत्थामा के नरसंहार के बीच खड़ा था, उसकी सांसें भरी थी, उसकी आंखें बिना पलक झपकाए उसने वह कर दिखाया था जो उसने करने की कसम खाई थी। लेकिन उसे जो संतुष्टि चाहिए थी वह नहीं मिली, जिसके बजाय उसे लगा कि उसके भीतर का एक खोखलापन और गहरा हो गया। पांडवों का क्रोध पांडव एक बुरे सपने से जागे। कभी गर्भ में भरा हुआ शिविर खंडहर में तब्दील हो चुका था और इस सबसे बीच अश्वत्थामा खड़ा था। उसकी तलवार से अभी भी शहीदों का खून टपक रहा था। अर्जुन के क्रोध की तो कोई सीमा ही नहीं रही। उसने अपना धनुष पकड़ लिया। अपने अंगूठे उसके अंगूठे क्रोध से सफ़ेद हो गए। तुम खुद को योद्धा कहते हो अश्वत्थामा? उसने दहाड़ लगाई। तुम सोते हुए बच्चे, निहत्थे लोगों का वध करते हो। धिक्कार है तुम पे, यह कत्लेआम है। लेकिन अश्वत्थामा ने हिम्मत नहीं हारी। उसकी गहरी और खोखली आंखें अर्जुन की नज़रों से नज़रें मिली। और मेरे पिता, क्या तुम लोगों ने जिस तरह से मारा था, क्या वह मृत्यु उचित थी? क्या तुमने उन्हें धोखा नहीं दिया, उनकी आत्मा को कहीं नहीं तोड़ा, फिर उन्हें नहीं मारा? तुम पांडव सम्मान की बात करते हो, लेकिन तुम्हारे पास कोई सम्मान नहीं है। अर्जुन के दिव्य सारथी कृष्ण आगे बढ़े। उनकी अभिव्यक्ति अफाटी थी। उनके युद्ध के नियमों को भी अपवित्र कर दिया है। अश्वत्थामा, तुमने अपने ऊपर ऐसा अभिशाप ले लिया है जिसे देवता भी नहीं मिटा सकते। अपने कार्यों की गंभीरता को समझते हुए अश्वत्थामा ने एक अंतिम हताश चाल चली। उसने ब्रह्मास्त्र का आवाहन कर दिया और सबसे शक्तिशाली दिव्यास्त्र हथियार, जो कि पूरी दुनिया को नष्ट करने की क्षमता रखता था, उसने उसे पांडवों पर निशाना बनाया। उन्हें एक ही बाण में सबको नष्ट करने का निश्चय कर लिया। लेकिन अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का आवाहन कर दिया और इसे सीधे अश्वत्थामा पर निशाना बना दिया। दो दिव्य हथियारों के टकराने की आशंका से चारों तरफ अंधेरा हो गया। उनकी ऊर्जा से सब कुछ भस्म करने, पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाने के डर से स्वर्ग तक के देवता भी कांप उठे। पृथ्वी कांप उठी। जैसे समय ही रुक गया। लेकिन इससे पहले कि हथियार अपना पूरा विनाश कर पाते, उस समय भगवान श्री वेदव्यास जी की आवाज़ युद्ध के भूमि में गूंज उठती है और वेदव्यास जी कहते हैं कि हे मूर्खों, तुम लोग अपने संतुष्टि के लिए जिस दिव्यास्त्र का प्रयोग करने जा रहे हो, उसे पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। इन्हें जल्दी वापस लो, या फिर समझ लो कि इसका परिणाम कुछ अनर्थकारी ही होने वाला है। फिर कृष्ण के मार्गदर्शन में अर्जुन ने अपना हथियार वापस ले लिया। लेकिन अश्वत्थामा अभी भी क्रोध में अंधा हो चुका था। उसने कहा कि मैं इस दिव्यास्त्र को चलाना तो जानता हूँ, इसे वापस लेना नहीं जानता हूँ। तब वेदव्यास जी कहते हैं कि फिर किसी ऐसी जगह पर मोड़ दो जहाँ पापी और विनाशकारी लोग रहते हों। परंतु अश्वत्थामा वहाँ भी हार नहीं माना। क्रोध में अंधा होने के कारण उसने एक और छल कर दिया और उसने उस ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की तरफ मोड़ दिया। उसने सोचा कि मैं इससे पांडव वंश का विनाश ही सुनिश्चित कर देता हूँ। उनका अंतिम उत्तराधिकारी भी जन्म लेने से पहले नष्ट हो जाएगा। लेकिन धर्म के रक्षक भगवान श्री कृष्ण ने इस तरह के अत्याचार की अनुमति नहीं दी और अपनी दिव्य शक्तियों के साथ उन्होंने अजन्मे बच्चे की रक्षा की। और कृष्ण ने उन्हें अनंत काल तक पृथ्वी पर भटकने का श्राप दे दिया। क्रोध में आकर उस समय अश्वत्थामा को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, इसके माथे पर जो मणि चमक रही है, इसे निकाल लो। और फिर उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप देते हुए कहा कि हे अश्वत्थामा, यह जो दिव्य मणि निकाली गई है, इसके जगह पर तुम्हें एक ऐसा घाव होगा जो सदैव रिश्ता रहेगा। इससे बदबूदार भी बहता रहेगा, जिसे तुम्हारे पास कोई आना नहीं चाहेगा। तुम जहाँ भी जाओगे, तुम्हारी दुर्गंध से तुम्हें लोग वहाँ से भगाना प्रारंभ कर देंगे और तुम मृत्यु के लिए तरसोगे। सदियों तक तुम इसी प्रकार से भटकते रहोगे।
प्रकार के श्राप पाकर अश्वत्थामा फिर वेदव्यास जी के चरण पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा कि हे नाथ क्षमा कर दीजिए, यह तो श्राप इतना कठिन है कि इसे तो भोगना ही ऐसा कष्ट है, तो आप मुझे मृत्युदंड दे दीजिए। परंतु श्राप तो श्राप होता है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उस पर दया खाते हुए कहा कि जब कलयुग के अंत में मैं कली रूप में अवतार लूँगा, उस समय तुम मेरी सहायता के लिए वहाँ पर उपलब्ध रहोगे, तो तब तक तुम मेरी प्रतीक्षा करो। कहते हैं कि आज भी अश्वत्थामा अपने उस माथे को घाव को लेकर घूमता हुआ भगवान कल्कि के अवतार और उनसे मिलन की प्रतीक्षा कर रहा है। तो दोस्तों, यह थी अश्वत्थामा की कथा। आशा करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी कथा, कहानी और जानकारी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।